हाँ ये था कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा। और मतलब मुझे जो फील होता है वो ये कि मेरी तरफ से तो था ही था, बच्चों की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। और मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप कहीं पे रहो और बच्चे आपको लाइक करें। मतलब एक फैकल्टी के लिए इससे अच्छी ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती। बाकी सब कुछ तो एक बहुत अलग बात है। और मैंने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, मतलब आई वॉज द टॉपर, मतलब थ्रू आउट 3rd to 12th एंड मैं अपनी स्कूल टॉपर थी। तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि टॉप करना क्या होता है। जब मेरा मेडिकल में पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि एक होता है ना ईगो आपका हर्ट कर जाता। जब आप हमेशा टॉपर रहते हो ना तो लगता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मतलब एक आपका ईगो हर्ट करता है कहीं ना कहीं। जिसने हर कुछ अचीव करा हो लाइफ में, कभी देखे ही नहीं सेकंड आने का दुख क्या होता है, कि कोई बच्चा 1 नंबर से सेकंड आए इसको कितना बुरा लगा हो, कभी वो फील ही नहीं करा था ना। फिर लाइफ में सीखा कि हाँ ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वो आपको हमेशा मिलता रहे। मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाई, बट हाँ जब मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मेरे पास सेकंड थॉट नहीं था, क्योंकि मेरा हमेशा 3rd क्लास से एक ही ड्रीम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और वो भी क्या ड्रीम था, मतलब आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि हर दूसरे दिन ड्रीम बदलते हैं। मैं अगर किसी को ये बोलती हूँ कि मेरा 3rd क्लास से ये ड्रीम था तो लोग हंसते हैं कि 3rd क्लास के बच्चों को कितनी अकल होती है। ये बात वैसे सच भी है। मैं 3rd क्लास में थी तो मेरे ट्यूशन पढ़ाने एक सर आते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे। तो मुझे कुछ अकल नहीं थी उतनी, तुम लोग तो फिर भी बहुत एडवांस हो, मैं नहीं थी उतनी। तो फोन वोन भी नहीं थे हमारे पास, फोन मुझे 12th के बाद मिला। तो 3rd क्लास में फिर मैं ऐसे चुपचाप बैठ गई, मुझे नहीं पता था कि क्या बोलना है। फिर मैं बहुत देर सोचने के बाद मेरे मन में पढ़ती रही मैं अपना। फिर मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं बताऊँ मैं क्या बनूंगी। बोलते हैं हाँ। मैंने कहा सर मैं डॉक्टर बनूंगी। नहीं पता क्यों बोला ऐसा, बट मन में थी वो बात और बोल दी। बट लेकिन जब बोल दी तो फिर लग गया कि अब डॉक्टर ही बनना है। और मैं क्या ना थोड़ी जिद्दी टाइप बहुत हूँ, एक बार जो सोच लिया तो फिर लगता है कि यार वो चाहिए। अब वो क्या गलत है सही है वो एक अलग मैटर है, चाहिए तो चाहिए, जिद है वो। डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत भी की। 12th तक मतलब मन में कहीं ना कहीं था कि बायो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तभी जाके कुछ हो पाएगा। 12th के बाद प्रिपरेशन भी की, अनलकीली नहीं मिला मुझे एमबीबीएस। फिर जिद थी चाहिए तो एमबीबीएस ही, बीडीएस तो नहीं करनी है किसी के अंडर। तो हाँ मतलब दूसरों, फिर मैं उस प्रोफेशन को ही मैंने छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, मुझे बीडीएस की काउंसलिंग के बाद बीडीएस मिला, लोगों ने बोला कि बीडीएस ले लो अच्छा है, बुरा थोड़ी ना ये वो। बट मुझे तो नहीं, मैं हमेशा जब भी एमबीबीएस वालों को देखूंगी उसी कॉलेज में ना तो मुझे इंफीरियर फील होता रहेगा कि मैं उस लायक नहीं थी। और मतलब मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो तो है मेरे अंदर, मैं मानती हूँ इस बात को। और मुझे फिर था कि नहीं मुझे उस लाइन को ही छोड़ देना है, मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था करने को, क्योंकि जिंदगी में कुछ सोचा नहीं था दोबारा। तो जब मैं पहली बार एडमिशन लेने गई थी तो मेरी मम्मी गई थी मेरे साथ। तो मम्मी ने एक बात बोली थी कि तुम्हारा अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो। उस तो का जवाब नहीं था मेरे पास उस टाइम, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि नहीं होगा, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने ऐसे हंस कैसे बोला, तो तुम भी कोई अपना एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना। मतलब बहुत सारे बच्चों को जब वो पढ़ते हुए देखती थी, क्लास से निकलते हुए देखते थे, जैसे मैंने कानपुर से प्रिपरेशन की तो वहाँ पे एक बैच में मिनिमम 600-700 बच्चे हुआ करते हैं। और मतलब ये तो मिनिमम बता रही हूँ मैं, एक्चुअली 2000 तक का बैचेज होते हैं। अगर आप जेई वगैरह का बैच देखेंगे 2200 तक का भी स्ट्रेंथ होता है एक बैच के अंदर। इतना मतलब टीचर को ही नहीं पता होता वो किसको पढ़ाया साल भर, होता है एक्चुअली ऐसा। तो मम्मी को ऐसा था कि तुम भी एक अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेना, तुम भी पढ़ा लेना, मतलब ऐसे करके। तो मैंने उस टाइम तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे मन में आया कि यार एमबीबीएस तो नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जरूर डॉक्टर बनेंगे। और किस्मत ऐसी है कि आज भी इतना पूरा हो रहा है। और बस वही खुशी है कि जो चाहा वो तो नहीं मिला, बट उसके बाद जो किया वो बहुत अच्छा किया। और मेरा एक मानना है कि लाइफ में जो करो आप बहुत अच्छा करो। जब मैं खुद टॉप करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे टॉप करते हैं या वो सिलेक्ट होते हैं और वो फोन करते हैं मैम मैं सिलेक्ट हो गया, मैम ऐसा हो गया, मेरे बायो तो अरे इतनी ईजी हो गई, अरे मैम आपने तो बहुत क्विक कर दिया चीज़ों को, बहुत अच्छा कर दिया। इतना एक अंदर से जो खुशी मिलती है, मैं सच बताऊँ ना, आप कोई मेडल भी दे दो ना उसके लिए वो भी कम है। मतलब मेरी लाइफ की जो रियल हैप्पीनेस है ना वो बस एक ही चीज होती है, जब बच्चे ये बोलते हैं अरे मैम आपने कितना इजी कर दिया, ये टॉपिक इतना टफ था। और मुझे जो लगता है ना बस मैंने कर दिया। और किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है मैंने क्यों नहीं समझा पाया इसे। और कई बार ना वो एक जिद वाली आदत जो है ना वो अच्छी बन जाती है कि मैंने क्यों नहीं समझा पाया इसको, मुझे समझाना ही है अभी इसको। और मतलब ऐसे जैसे प्रेरणा है, मुझे क्लास में कई बार पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बोल देता है मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करूंगी, इतना टफेस्ट टॉपिक। जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया अभी पढ़ा रही थी कुछ 3-4 दिन पहले, वो टफ सा टॉपिक था कीमोस्मोसिस थ्योरी करके। मतलब मैंने 1 घंटे पूरा खून पसीने बहा के वो टॉपिक कंप्लीट किया और इसने ऐसे बोल दिया बाद में मैं फील नहीं आया।
समझाया, मतलब हमें 1.5 घंटे लगा लगभग उस टॉपिक को कंप्लीट करने में। बट बाद में उसने बोला कि हाँ मैम अब मजा आ गया। मैंने तभी छोड़ा, मैंने उससे पहले उसको नहीं छोड़ा। मैं चाहती तो मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ जाती, कोई बात नहीं बेटा तुम बाहर आ जाना, मिल लेना, क्योंकि मुझे पता था कि इसने तो बोल दिया, बाकी जाने कितने ऐसे बैठे जो बोल नहीं रहे, उनको भी नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली वो टॉपिक टफ था और वो एक बार में समझने जैसा टॉपिक था भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बस तुम लोगों से भी एक ही चीज़ कहनी है कि मैं क्लास में भी बहुत बार बोलती हूँ, कभी भी आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करो। आप क्या करते हो, बोलते ही नहीं हो। और हमें क्या लगता है कि हम बोलेंगे ना तो हम सब ऐसे बेवकूफ़ समझेंगे। अरे क्या करना, बगल वाला कहाँ होगा अगले 1 साल में तुम्हें पता भी नहीं होगा। और वो बेवकूफ़ समझे तो समझे, हमें क्या। अगर सब कुछ आता होता तो आप यहाँ नहीं होते, आप किसी कॉलेज के अंदर होते। नहीं आता तभी सीखने के लिए बैठे हो आप क्लास में। तो कभी भी किसी फैकल्टी से क्वेश्चन पूछना है आपको, किसी भी टीचर से, जिंदगी में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं तो खुद एक टीचर हूँ, लेकिन अगर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कभी कहीं बैठी हूँ तो मैं हमेशा ये समझ नहीं आ रहा है, इसको दोबारा रिपीट कर दूँ। कई बार कुछ फैकल्टीज भी इस बात पे चिढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे कभी चिढ़ नहीं होती, मुझे बड़ी खुशी होती है। एटलीस्ट बच्चे ने आगे से पूछा तो सही। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूछते ही नहीं। और सच्चाई ये आता किसी को कुछ नहीं है। जो बगल वाला जो यस सर चिल्ला रहा होता है ना बड़े जोश में। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने वही बोला ना, मेरे 700-800 बच्चों का ऐसे बैच होता था, तो मैंने कानपुर से कोचिंग करी। हमारे जो बेस्ट फैकल्टी थे वहाँ के बायो के, जिनकी खुद की कोचिंग है न्यूलाइट करके, एसपी सिंह सर, जब वो क्लास में पढ़ाते थे ना तो पूरी क्लास ऐसे भरी होती थी, बच्चे खिड़कियों से भी झांक रहे होते थे, मतलब बहुत खतरनाक लेवल पे पढ़ाते थे। और मतलब ऐसा था, वो जो लाइन बोल देते थे पेपर के अंदर वही आती थी, और आज भी वही है। बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो। तो वो कहीं ना कहीं मैंने उनका ही पैटर्न अडॉप्ट करा है पढ़ाने का। तो वो क्या करते थे उस टाइम पे, एमपी कौशिक रमेश गुप्ता चलती थी, क्योंकि यूपीसी पीएमटी होता था। इतनी मोटी मोटी किताबें, हम लोग को पता चलता था सिंह सर की क्लास है, हम भर के हॉस्टल से आ रहे दौड़ दौड़ के, और बैठने को जगह मिलती थी, लिखने वाली सीट भी नहीं मिलती थी, पैरों पर रखे इतनी मोटी मोटी किताबें, पसीने चू रहे हैं। अब एसी चल भी रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है, इतनी भीड़ जो है। और हम बेटा पेज नंबर 126 ऐसा होता है क्या, यस सर। ऐसा होता है क्या, यस सर। पेज नंबर 10 ऐसा होता है क्या, यस सर। भाई हम पेज ही पलट रहे हैं, उनका वहाँ 6 बार यस सर यस सर यस सर हो गया। और हम ऐसे प्रेशर में, हम फ्रेशर, हमें टेंशन, हमें कुछ नहीं आता। और हमें लग रहा है कि बगल वाला जो हमारे इतने बगल में जोश से चिल्ला रहे यस सर उसको सब आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता था। अब हम तो नोट कर रहे हैं क्या बोला सर ने लास्ट में, वो बड़ा जोश में ऐसे बोलेगा पता नहीं, तो तुमने यस सर क्यों बोला, पता नहीं। मतलब हम सोच रहे हैं कि हम ही बेकार में टेंशन में, वो इतना जोश में चिल्ला रहा। और फिर हमें एहसास हुआ आता किसी को कुछ नहीं है। मतलब हम उनको देख के अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। और वो जो जोश में यस सर चिल्ला रहा है, हमें लगता है यार हमें कुछ नहीं आ रहा, बगल वाला इतना तेजी में यस सर चिल्ला रहा है, इसको सब आ रहा है। तो सच्चाई है सब उतनी पानी में, इसलिए ध्यान अपने आप पे दो, दूसरों पे मत दो। और ये बात मैंने के बाद में एक्चुअली इट्स अ फैक्ट। तो बगल वाले को सब कुछ आता है, बगल वाला अगर तुमसे इतनी सी भी बात नहीं आती, भाई तुम्हें आता होगा, तुम इंटेलिजेंट हो, हमें नहीं आता इसलिए पूछ लो। लेकिन बेटे जो चीज आप आज नहीं पूछोगे ना, वो आपको कभी नहीं आएगी फिर। इसलिए जो डाउट है वो क्लास के अंदर पूछ लो। क्लास के अंदर अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कुछ उलझुल डाउट है, सब बच्चे हंसेंगे, आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हो, क्लास के बाहर फैकल्टी को पकड़ लो। अब मैं एज अ फैकल्टी ये बात बोल रही हूँ कि मुझे तो चिढ़ना चाहिए कि अरे बच्चों मुझे पकड़ लिया, क्योंकि मैं खुद वैसी थी। अगर मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती थी ना, तो भाई वो टीचर निकल नहीं सकता क्लास से बाहर। मैं थोड़ी उस टाइप की रही हूँ, सर नहीं आ रहा, सर दोबारा बता दो। कई बार तो ऐसा हुआ पीछे मतलब एकदम सर क्लास से बाहर निकले, सर नहीं आ रहा, सर दोबारा बता दो ना, निकलने नहीं देंगे उस फैकल्टी को बाहर। मैंने बहुत करा ये। तो जब कोई बच्चा मुझे इस तरीके से परेशान करता है ना, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने टीचर्स को बहुत परेशान किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप टीचर्स को परेशान करो। आप टीचर्स को परेशान भी तो तभी करोगे ना जब आप खुद पढ़ोगे। जब आप खुद नहीं पढ़ोगे तो क्या किसी को परेशान करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करते हैं कि आप अपनी फैकल्टी से कितना आउटपुट ले सकते हो, और वो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद इनपुट नहीं दोगे, ये डेफिनेट है, अगर आप 1% करोगे, आपका जो फैकल्टी होगा वो क्लास के अंदर 10% करेगा। अगर बच्चे अच्छे होते क्लास में ना, जवाब देते ना, हमारा भी पढ़ाने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। और मैं तुम लोग बैठे हो शांति से, पता नहीं क्या ही चल रहे हैं, हम भी ऐसे सोचते छोड़ो यार इनको आ तो रहा नहीं है, लाइक एक वो एनर्जी नहीं आती। वो आपने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ, इतनी फिजिक्स थोड़ी बहुत मुझे भी आती है, रिएक्शन, तो वो हमेशा ही होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। आप जितना अच्छा
परफॉर्म करोगे, मेरी भी एनर्जी कहीं ना कहीं उतनी ही बूस्ट होती है, मेरी क्या किसी भी फैकल्टी की बूस्ट होती है। आप भी अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ, वो जवाब दे हाँ हाँ, आप 4 कॉन्सेप्ट और पढ़ाओगे उससे, और आपने 1 घंटे पढ़ाया और उसने कुछ नहीं बताया, वो आप 1 दोगे खींच के उसको। तो वो कॉमन है, बस आप ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। बाकी सिलेक्शन एक एग्जाम का नहीं होता। और हाँ, बहुत सारे बच्चे, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, हर कोई बात करता है एज अ फैकल्टी सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और बहुत अच्छी बात है आप सक्सेस हो जाओ लाइफ में। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी, एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हुए इन केस, देखो हर बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता, कई बार लक फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, या हो सकता है हमने उतनी मेहनत नहीं की होती है, बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं सुसाइड, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसे थॉट भी आते हैं, या किसी और के लिए मर जाऊंगा। तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, आप उस एज में हो, कि आपके साथ ये बात डिस्कस की जा सकती है, और आपके दिमाग में ऐसे थॉट आते होंगे। मेरा एक 10th क्लास में जिस बच्चे को मैंने एक बार पढ़ाया था एनटीएससी के लिए, अभी मुझे न्यू ईयर के टाइम पे पता चला, उसकी क्लासमेट ने बताया उसने सुसाइड कर लिया। उस बच्चे को मैंने पढ़ाया था, मुझे सुन के बड़ा दुख होता है, क्यों सुसाइड कर लिया, पता नहीं कोई लड़की उसको ब्लैकमेल कर रही थी, तो कुछ सुनने में आया। अब एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी हमें नहीं पता। कुछ बच्चे प्रेशर में आके पेपर अच्छा नहीं हुआ, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे। अरे जब तुम रहोगे तब कुछ कहेंगे ना। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, ये जो आपके मरना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता है। अल्टीमेटली लाइफ इज प्रीशियस, जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, एक सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ और ट्राई कर लेंगे, दूसरी साल ट्राई कर लेंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आते हैं ना, अगर कभी भी, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो मेरी मम्मी मेरे पीछे पीछे घूमती थी, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। 6 महीने में किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। तो हालांकि मुझे देख के कोई कहेगा नहीं कि मैंने 6 महीने बात नहीं की होगी, बट एक्चुअली मैं उस टाइम अलग सिचुएशन में थी। तो मम्मी को ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड नहीं कर लूँ, ये वो। तो मैंने अपनी मम्मी को उस दिन एक ही बात बोली, मैंने कहा मैं मरने वालों में नहीं हूँ। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो गया, एक एग्जाम, हाँ दुख है, बुरा लग रहा है, लेकिन मर जाऊं इतनी कमजोर मैं नहीं हूँ। तो जिंदगी में ना आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, अल्टीमेटली आपके माँ बाप तो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो कभी भी ना दिमाग में ये ख्याल मत लाना कि एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं दुनिया को कैसे फेस करूंगा। अरे एक चीज हमेशा याद रखना, जो फेलियर्स होते हैं ना, वो भी हिस्ट्री रचते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि हाँ मैं फेल ही होऊंगा। मतलब मेहनत कभी ना कभी आपको करनी ही पड़ेगी, बट लाइफ में बहुत सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस होते हैं, उन पे सोचो। और सबसे बड़ी बात, मैं तो एक चीज सोचती हूँ, अभी हमारे पास प्रॉब्लम होती है, मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, भाई बहन है, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा सोल्यूशन। पैसे मांग लेंगे, चोरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन मतलब कहने का कुछ तो है। मरने के बाद किसको पता क्या होगा, किसी ने देखा नहीं, क्या पता यमराज जी गर्म तेल में पकौड़े बनाएंगे। बात समझ रहे हो, मतलब मरने के बाद तो हमें पता ही नहीं ना कि क्या होगा, वो तो एक ब्लैंक हो जाएगा ना। वहां तो ना मम्मी पापा होंगे, ना दोस्त होंगे, ना पैसा होगा, क्या पता क्या ही होगा। वहां यमराज जी हमें भगा रहे होंगे, हम दौड़ रहे होंगे। कहने का मतलब है कि उसके बाद तो पता ही नहीं। अभी तो चलो एक ऑप्शन है, मर जाएंगे, वो तो फिर वहां तो ऑप्शन भी नहीं बचेगा ना, जिंदा हो जाएंगे। वो एक बहुत ब्लैंक ट्रूथ है, नहीं पता क्या होगा। और यार एक ना एक दिन तो सबको मरना है, जल्दी किस बात की है, जी के जाएंगे ना पूरा आराम से। तो लाइफ में जब करो अपना बेस्ट करो, और किसी भी सिचुएशन में ना अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए लाइफ में। और एक चीज और, टाइम इज द एवरीथिंग। एक बात कही जाती है ना कि एक ऐसा सेंटेंस है ना, दुख में सुनो तो इंसान, मतलब जब सुखी में सुनता है इंसान ना तो उसको दुख हो जाता है, और जब दुख में सुनता है तो वो सुखी हो जाता है। क्या, ये वक्त है, गुजर जाएगा। ये बहुत छोटी सी लाइन है। जब आप दुखी होते हो ना, जब ये लाइन बोलते हो ना, ये वक्त है, गुजर जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप खुश होते हो ना बहुत, और आज आप उस मोमेंट को रोकना चाहते हो, और जब आप सोचते हो ना ये वक्त है, गुजर जाएगा, आपको बुरा भी लगता है। तो वक्त कैसा भी हो, बुरा हो, अच्छा हो, वो गुजर ही जाता है। इसलिए एक छोटी सी सिचुएशन में आके कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना। पढ़ा तो आपको सब पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी आएंगे, बहुत लोग आएंगे, बट मैं इतना चाहती हूँ ना कि ये वाली लाइन जो मेरी है ना, वक्त है, गुजर जाएगा, ये आपको दोनों ही सिचुएशन में याद रहना है। ना ज्यादा खुश होना है कभी, ना ज्यादा बहुत ज्यादा दुख होना है कभी नहीं, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ की क्यों ना आ जाए। और अगर आपने ये कर लिया ना तो हो जाएगा। और पैसा नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये है वो है, ये सब तो तब है ना जब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें उस लायक बनाया। अरे सोचो ना, कुछ लोगों को तो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो किसके पास रोने जाए। हमारे पास एटलीस्ट सब कुछ है, हमारे माँ बाप ने हमें मौसम भेज दिया,
अब पढ़ना तो हमारा काम है, अब आप वो भी नहीं कर पाओ तो फिर बेकार है। सोचो कुछ कितने बच्चे ऐसे होंगे जो शायद मौसम के बाहर खड़े होंगे या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होंगे, ये सोचते होंगे कि यार मुझे भी यहाँ जाना है, उनके लिए वो ड्रीम होगा शायद वहाँ जाना। और ये लिटरली बहुत बड़ी बात है, ये सच में बहुत बड़ी बात है। और बहुत आपको ये बात माननी पड़ेगी, जो आपके माँ बाप आपके लिए कर रहे हैं ना, इसको इतना फीस आपके लिए, इतना पैसा आपके हॉस्टल के लिए या कुछ भी आपके लिए इतना कर रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े रईस लोग भी नहीं करते अपने बच्चों को। और ये बात आपको लिटरली आपको उनका भी रिगार्ड्स रखना चाहिए। और कभी भी अगर आपका मन करता है ना कि चलो यार पार्टी कर, मैं ये नहीं कहती घूमना फिरना बुरा है, घूमो फिरो, लेकिन अगर आपको कभी भी गलत चीजों में जाने का मन करता है तो हमेशा एक चीज रखो कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे ना पैसा पढ़ने के लिए दिया, और मुझे नहीं लगता 1000-1500 से ज्यादा तो पॉकेट मनी मिलती नहीं होगी महीने में, मुझे तो इतनी मिलती थी। तो वो ना एक अच्छी जगह यूटिलाइज करो, खाने पे, अपनी हेल्थ पे। ऐसा नहीं है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करते हो तुम लोग, एक वहां पे बैठे कॉफी शॉप में बैठे 1000 रुपए की कॉफी पी के खत्म। तो देख लो क्या करना है आपको। परफेक्ट, बहुत अच्छा मैम। और कुछ बच्चों की आप लोग की तरफ से हमारे कुछ